हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। जितने भी छात्र 12th पास कर चुके हैं और वो खोज रहे थे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, उनके लिए वीडियो बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जी हां, इस वीडियो में मैं ऐसी ही एक जॉब के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ रेगुलरली शेयर करता रहता हूं। तो चलिए जानते हैं ये इंपॉर्टेंट जॉब किस डिपार्टमेंट में आई है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जॉब है ये CIMAP डिपार्टमेंट में आई है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ये एक डिपार्टमेंट है जहां पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब निकली हुई है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब से एप्लीकेशन शुरू हो रहा है, तो बेटा इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 5-7 दिन हो गए हैं। उसके बाद में लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 31 मई है, यानी आपके पास मोटा मोटा मान लीजिए 8-10 दिन है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसकी फीस पेमेंट का भी 31 में लास्ट डेट होने वाला है। अगर एग्जाम की बात करें कि एग्जाम इसका कब होगा, तो इसके लिए क्लियर डेट तो नहीं है, लेकिन अगर हम आंकड़ों की माने तो मैक्सिमम जुलाई में इसका एग्जाम हो जाना चाहिए। यानी कि जुलाई सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटीज लेके आ रहा है, तो जुलाई तक आप अपनी तैयारी को बढ़िया से रख सकते हैं। बात करें अगर एलिजिबिलिटी डिटेल्स की, मतलब कौन से छात्र इसको भर सकते हैं, तो सबसे मेजरली जो कैटेगरी दी हुई है बेटा, अगर कोई भी छात्र 12th पास है या फिर किसी बच्चे ने 10th के साथ में 10th क्लास के बाद में 3 साल का डिप्लोमा किया है, तो वो बच्चा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन वाले डेफिनेटली कर पाएंगे, लेकिन कम से कम 12th पास होना चाहिए या 10th के बाद में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अब सैलरी स्ट्रक्चर, सर सैलरी कितनी है ये तो बता दीजिए। तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की सैलरी बेटा बेसिक सैलरी लेवल 2 पे होती है, ये 19,900 रुपए सैलरी होती है। इसके बाद में सारे अलाउंसेस लगने के बाद में ये सैलरी बन जाती है 43,000 के आसपास। तो ये अगर हम 12th पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से देखें तो ये बहुत बढ़िया सैलरी का स्ट्रक्चर बन के आ जाता है। अगर बात करी जाए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, हम अगर एज लिमिट में आ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया जॉब ऑप्शन बन जाता है। ये एज कैलकुलेट की जाती है बेटा एग्जाम फॉर्म भरने की आखिरी दिन तक, यानी 31 मई को आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम आप 28 साल के होने चाहिए। लेकिन ये तो हो गई है कॉमन बात, ये तो हो गई कॉमन बात। अब वो बच्चे जिनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा उनके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो एज रिलैक्सेशन के लिए SC ST को मिल रहे हैं 5 साल, यानी ये 5 साल एक्सटेंडेड एज तक भर सकते हैं। OBC वाले 3 साल तक, PWD वालों में जनरल वाले 10 साल, OBC वाले 13 साल, SC ST वाले 15 साल की छूट अवेल कर सकते हैं। और जो लोग एक्स सर्विसमैन रहे हैं उनके सर्विस के साल प्लस 3 साल की उनको छूट मिलती रहती है। ठीक है, चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। मेन बात अब यहां से शुरू होती है। तो दोस्त, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम्स के थ्रू होगा। सबसे पहले आपको एक सवाल दिया रहेगा, जो एग्जाम होगा उसका फॉर्मेट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही आंसर है इसका। इसको बोलते हैं MCQ टाइप का एग्जाम। फिर वहां पे जो बच्चा इसको क्वालिफाई करेगा, जो इसमें शॉर्टलिस्ट होगा, उनको एग्जामिनेशन में टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। चलिए लेकिन जानते हैं कि MCQ एग्जाम जो होने वाला है इसमें सब्जेक्ट्स कौन से पूछे जाएंगे, क्या लेवल होगा पेपर का, ये सारी बातें कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। सबसे पहली बात करें कि यहां पे जो पेपर होने वाला है बेटा ये 2 पार्ट्स में होगा। देखिए 2 पेपर नहीं होंगे, पेपर एक ही होगा जिसके 2 पार्ट होंगे। पार्ट नंबर 1 होगा, फिर पार्ट नंबर 2 होगा। यानी कि पहले 1.5 घंटों में पार्ट 1 खुला रहेगा, फिर अगला जैसे ही 1.5 घंटे के बाद वाला घंटा शुरू होगा तो 1 घंटे के लिए पार्ट 2 आपकी स्क्रीन पे खुला रहेगा। अब देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन में ये OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपके सामने सवाल आएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में 10+2 या 12th लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन यहां पे कई बार एग्जामिनेशंस गेम खेल सकते हैं। आप बहुत बेसिक चीजें 12th की अगर जानते हो तो हो सकता है एग्जामिनेशन क्वालिफाई ना हो पाए, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो आपको जानने की जरूरत पड़ेगी, तभी इन एग्जामिनेशंस में क्वालिफाई कर पाना इजी हो जाता है। अभी मैं सारी बातें बताऊंगा कि कहां से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। तो बेटा ये जो 2 पार्ट्स होते हैं इसमें कुल मिलाकर 200 सवाल आपसे पूछे जाते हैं और कुल मिलाकर आपके पास में 2.5 घंटे का समय होता है। अब बात करें अगर पहला पार्ट जो होता है एग्जाम का, उसमें बेटा आपसे 100 सवाल पूछे जाते हैं और मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होता है। यानी इसमें जो
सब्जेक्ट्स आते हैं वो जनरल इंटेलिजेंस आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इंग्लिश इस फर्स्ट पार्ट में नहीं होता है। 200 नंबर का यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस फर्स्ट पार्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और आपको इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। यह सिर्फ क्वालिफाई किया जाता है, इससे मेरिट नहीं बनती है। ठीक है बात, ना इसमें नेगेटिव मार्किंग है और ना ही इससे मेरिट बनती है। अब बात करें जो ये सेकंड पार्ट है पेपर का, इसमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये सेकंड पार्ट है, इससे मेरिट बनती है पहली चीज, और इसके लिए 1 घंटा यानी 60 मिनट आपको मिलते हैं। इसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। पहला है जनरल अवेयरनेस यानी जीए जिसको कहते हैं, और दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी आपसे पूछी जाती है। दोनों ही सब्जेक्ट्स के 50-50 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, यानी 50 सवाल 150 नंबर के, और ये भी 50 सवाल 150 नंबर के आते हैं। अगर आपने गलत किया है तो हर एक सवाल के लिए 1 नंबर माइनस में हो जाता है, यानी +3 और -1 का सिस्टम चलता है। ठीक है, इस पे बेस्ड आपकी मेरिट बनती है। तो कह रहा है मेरिट लिस्ट बनती है इसी के मार्क्स, इसी पेपर में जो आपने मार्क्स स्कोर किए हैं उससे। पहला वाला पार्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ये वाले पार्ट से मेरिट बनती है। तो आप इसके लिए तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए आप कर्तव्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। होता क्या है एक्चुअली में, जो इस एग्जाम का लेवल है इसमें 10+2 लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यही सेम क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा एसएससी वाले बच्चों के साथ में तैयारी कर लेता है, उनके कोर्स को पढ़ के समझ लेता है, तो ये बेस्ट तरीका हो सकता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। इसके लिए बेस्ट चॉइस है कर्तव्य बैच। स्टूडेंट्स ने इसको बहुत प्यार दिया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, प्लस इससे काफी सारे सिलेक्शंस निकले हैं। तो इस बैच में आप एसएससी वाले बच्चों के साथ में पढ़ेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यह एग्जाम आपका एक शॉट में ही क्लियर हो जाए। इसका प्राइस 1499 रखा गया है। इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के लिए हम एक कोड यूज कर सकते हैं, दिस इज LAB135। इसके थ्रू आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये प्राइस से भी परेशान नहीं होना है क्योंकि ये डिस्काउंट कूपन आपके पास है, प्लस जो सिलेबस है उसके लिए भी परेशान नहीं होना है क्योंकि दोस्त आपका भाई आपके लिए कर्तव्य बैच लेके आ चुका है। तो मिलते हैं कर्तव्य बैच में। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में थोड़ी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए। बात करते हैं कि उसके बाद क्या प्रोसेस है। तो दोस्त सबसे पहले आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एग्जाम दे दिया है, उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका होता है एक टाइपिंग टेस्ट। अब टाइपिंग टेस्ट की जो लैंग्वेज होती है, जैसे किसी बच्चे को हिंदी में टाइपिंग करनी है तो फॉर्म भरते टाइम ही वो चीज आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने हिंदी में टाइपिंग करनी है तो 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आपने इंग्लिश में टाइपिंग करनी है तो 35 वर्ड की स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद आता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपसे मेजरली ये MS ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर्स को चला के देखते हैं, जैसे MS वर्ड चलाना आना चाहिए, पावर पॉइंट चलाना आना चाहिए, MS आउटलुक चलाना आना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें जो आजकल सबको ही आती हैं, ये चला के आपसे चेक करते हैं कि आप कितना एफिशिएंट हैं कंप्यूटर चलाने में। तो ये सेट्स के अलावा फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब ये 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीजें। अब एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS वालों के लिए 500 रुपए रखी गई है। बाकी SC ST PH ESM इन सब के लिए फ्री है। फीमेल्स के लिए इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री है। या फिर अगर कोई CSIR का एम्प्लॉय है तो उसके लिए भी एप्लीकेशन फ्री रखा गया है, कोई फीस नहीं रखी गई है। उम्मीद करता हूं इस बार आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा इस एग्जाम में विद दिस कर्तव्य बैच। तो इसको जरूर ज्वाइन करिए और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।